लड़ाई है। आत्मा तो सब जा रही है, पर कभी कभी आपने देखा कि परमात्मा भी आया है। कौशल्या के घर राम बन के आया है, देवकी के घर यशोदा के घर कृष्ण बन के आया है, अदिति के घर वामन बन के आया है, हरिणी देवी के घर हरि बन के आया है। बेटी थोड़ी दो ही जगह आया जाया करे, जमाई भी तो कभी जभी आता है कि नहीं। इतना है कि बेटी हर रक्षाबंधन पे आएगी, बेटी हर तीज त्योहार पे आएगी, पर जमाई कभी जभी आएगा, पर आएगा तो। आत्मा हमेशा आती जाती रहेगी, पर परमात्मा कभी कभी वह भी आएगा। और ये भी देखो साहब, कभी तुम देते लेते रहो तो जमाई तो घर जमाई भी रह जाए। 5-50 एकड़ यदि जमीन दान नाम कर दो तो वो तो घर जमाई भी रह जाएगा। आप देते लेते रहो, हम राम नाम देते रहे, कृष्ण देते रहे, दान पुण्य करते रहे, तो उसने कहा कि मैं तो 11-11 साल ब्रजवासियों के बीच में ही पड़ा रहा। अब कोई कहे कि साहब ब्याई साहब थे, इनके कुंवर साहब आए, हमारे जमाई है, हमारे मानदान है। पर जब जमाई घर जमाई बन जाए तो फिर काहे का मानदान रहे। धीरे धीरे व्यवहार में अंतर आ जाए। वहां भी लोगों ने देखा कि एक तरफ तो लोग कहे कि शेष महेश गणेश दिनेश जाहे अछेद अभेद बतावे, फिर एक तरफ जब उस ठाकुर को देखा तो ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उनने की हो गए साहब, आप आपके घर के कुंवर साहब, अब तो आप घर जमाई बन गए, हमारे बेटा जैसे हो, आपके सब सुननी पड़ेगी। हम तो चोटा भी कहेंगे आपसे, दंत का छोरा भी कहेंगे, आपके अच्छा लगे तो ठीक है। लालच तो आपके भी है थोड़ा। तो आया कि नहीं साहब, बेटी थोड़ी आई, वो भी आया। ऐसा क्यों सोचते हो कि वह नहीं आएगा? वह भी आएगा, पर इसमें अंतर है कि हम बार बार जाएंगे, वो कभी जभी आएगा। बेटी बार बार मायके भी जाएगी, ससुराल भी जाएगी, पर जमाई कभी जभी आएगा। आत्मा रोज मंदिर भी जाएगी, रोज तीर्थ भी जाएगी, रोज कथा भी सुनेगी, पर परमात्मा ने कहा कि कभी जभी मैं भी आऊँगा। वो कभी जभी फिर आपके साथ झलक दिखा दे, फिर आप कहो कि आज तो ना जाने ऐसा लगा कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आभास हुआ कि वह हमारे साथ ही खड़ा है, बिल्कुल दिखा। आज उसका अनुभव हो गया, पर रोज रोज नहीं होगा, कभी जभी होगा। रोज अपना मन कहे कि ऐसा हो जाए। ब्याह शादी में भी हम क्या देखते हैं, लड्डू की पंगत कभी जभी होती है, आओ जाओ। जिस दिन से संबंध हुआ तब से मेहमान का आना जाना लगा रहा, पर साधारण भोजन चलता है, व्यवस्थित भोजन तो उसी दिन होता है। व्यवहार भी हम रोज दे रहे हैं, पर जो खास व्यवहार देना है वह कब देते हैं? जिस दिन खास आयोजन है। इसलिए आएगा वह भी, पर कभी जभी भी आए तो उससे कहा कि देख तू भले जीवन भर मत आना, कभी जभी भी आए तो ऐसा समय निकाल के आना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब
देते रहें, नाम लेते रहें, उसके घर आए जाएं उसके द्वार पे, तो देर सवेर बार त्योहार कभी ना कभी तो सुनेगा। हमारे मन में केवल इतना सही वह आ जाना चाहिए। मन नहीं लगने का कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं से कोई त्रुटि बैठ जाती है। लगाना चाहिए, ये अच्छी बात है, ईश्वर में ही मन लगना चाहिए, पर नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, खटापटी है। शास्त्र कहता है कि जैसा मन हमारे पास है वैसा का वैसा ही मन हमारे पिताजी के पास भी है, हमारी माँ के पास भी है, हमारे दादाजी के पास भी था, अर्थात मीरा के पास भी था, फिर माना जाए तो प्रहलाद के पास भी यही था और गोपांगनाओं के पास भी यही था। मन तो एक ही था, दो मन तो कभी नहीं हुए। पुराने लोग मन की तुलाई करते थे तो मन से मन को तोलिए तो दो मन कबहू ना होए। और दो मन है ही नहीं साहब, दो मन हुए तो फिर पति पत्नी का भी एक मन होना पड़े तो वे घर में अच्छे से रहे। आपका हमारा सबका कोई भी काम जब करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, साहब हमारा सबका एक मन है, तब हमने ये निर्णय लिया। जब एक मन है तो फिर वही मन हमारा, वही पिताजी का, वही दादाजी का, वही मीरा का, वही प्रहलाद का, वही गोपियों का है। मन भी एक है, अलग अलग नहीं है, एक बात। और जो राम और कृष्ण को हम भज रहे हैं वही राम कृष्ण को हमारे पिताजी ने भी भजा, हमारी माँ ने भी भजा, हमारे दादाजी ने भी भजा, मीरा ने भी भजा, प्रहलाद ने भी भजा, वही राम भजा, वही हरि भजा। जब मीरा को कृष्ण मिल गए, जब गिद्धराज जटायु को राम मिल गए और हमको फिर नहीं मिलता, कोई अनुभव नहीं होता, तो फिर हम माने ना कि साहब अपनी गलती है। गलती किसकी मानेंगे फिर? जब कोई कह दे कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चलो आपके बाबा का मंदिर दिखाई देगा, रामदेव जी का मंदिर है, तो आप कहो कि हम तो 100 किलोमीटर चली आए, हमारे तो दिखा ही नहीं। और वो कह रहा है कि 2 कदम पे हजारों लोग जा रहे हैं, मेला भरा रहा, दर्शन कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है ना, सही मुकाम पे नहीं पहुंच रहे। अब लोगों ने पूछा कि बोले सब्जी खराब हो गई, दाल खराब हो गई, फल बिगड़ गया, लोग बिगड़ गए, औलाद बिगड़ गई, पर कृष्ण का नाम बिगड़ते देखा क्या? ना राम का नाम बिगड़ा। वही जमाने फल हाइब्रिड हो गए, साग भाजी में कोई ने गिलकी में इंजेक्शन लगा दिया तो वो बहुत बड़ी हो गई, पर राम का तो वही 2 ही अक्षर का नाम है और कृष्ण का भी वही अक्षर का नाम है। ना राम का नाम बिगड़ा, सतयुग निकल गया, द्वापर निकल गया, त्रेता आ गया, ये कलयुग आ गया, पर अभी भी ना राम का नाम बिगड़ा है ना कृष्ण का नाम बिगड़ा, वही का वही है। फिर हमारे में कहीं ना कहीं से कोई गलती है। फिर हम ना शास्त्र को दोष दे सकते, ना शास्त्रकारों को दोष दे सकते, ना कथा को दोष दे सकते, ना मंदिर को दोष दे